Hello students, welcome to all in Ram Study Waves. So today we are going to discuss about map pointing of class 9 geography. So इन योर सेकेंड टर्म, बिल्कुल भी नहीं तो सेकेंड टर्म यानी पूरा आएगा। तो क्लास 9 के जो एनुअल एग्जाम है उसमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का ही आता है। तो फर्स्ट टर्म का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका है ना। मैप पॉइंटिंग ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, उसका भी डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन इस उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप वो वाला भी वीडियो देख लें। क्योंकि मैप पॉइंटिंग की जो तैयारी होनी चाहिए वो पूरी होनी चाहिए। मैप पॉइंटिंग कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, और सेकेंड टर्म में मैप पॉइंटिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी देखेंगे, और कैसे इसको मार्क करना है, क्या तरीका होना चाहिए, कुछ बारीकियां वो भी हम सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इन सेकेंड टर्म देयर इज अ माउंटेन, ठीक है, माउंटेन है, प्लेट्यू and the major natural region of the world. So these three things we are going to discuss in this video. तो सबसे पहले माउंटेन को बात कर लेते हैं कि माउंटेन कैसे करना है। तो माउंटेन के लिए सबसे पहले हम कौन सा कलर यूज करेंगे। तो वी हैव टू यूज पेंसिल कलर। तो सबसे पहले बात है कि हमको कौन सा कलर यूज करना है भाई, पेंसिल कलर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो वी हैव टू यूज पेंसिल कलर। अब एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में। रॉकीज, एंडीज, एपेल्शियन, एल्प्स, हिमालय, पायरनीज, स्कैंडिनेवियन हाइलैंड्स, जैग्रोस, ड्रैकन्सबर्ग, खिनगन, कॉकेसस, एटलस, यूराल, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये माउंटेन्स हैं, और माउंटेन्स कैसे मार्क करेंगे ये हम देखते हैं। तो माउंटेन्स जो है वो भाई, सबसे पहली बात कि माउंटेन कोई पॉइंट नहीं है कि आपने एक पॉइंट लगाया वो माउंटेन हो गया। माउंटेन एक रेंज है पूरी। उसको हमें कैसे दिखाना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉकीज की, ठीक है। तो रॉकीज बहुत ही बड़ी माउंटेन की रेंज है, जो कि आपके नॉर्थ अमेरिका में फैली हुई है। तो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में पूरा जो एरिया है वो कौन सा है आपका, रॉकीज का है। तो कैसे दिखाएंगे, तो आप भाई इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है। तो किनारे में आप इस तरह से पेंसिल कलर से डार्क करते हुए यहाँ पे आप दिखा देंगे रॉकीज। लिखने का जो तरीका है वो है, वो क्या है, लिखने का तरीका जो सिंपल आप लिखेंगे कैसे। तो लिखने का जो तरीका है वो आप देख लो, विद द हेल्प ऑफ ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर का यूज करते हुए एरो बना के इस तरीके से कुछ, और एरो का पॉइंट टुवर्ड्स द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू शो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे रॉकीज, रॉकीज, ठीक है। नाउ सेकेंड इज एंडीज। तो एंडीज जो माउंटेन रेंज है वो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। अगर ऐसे बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है आपकी एंडीज, जो पूरे साउथ अमेरिका में यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। इसको सेम वही आप एरो की हेल्प से लाइक दिस, एंडीज, एंड यू हैव टू राइट इन कैपिटल लेटर, ठीक है। कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे, ठीक है। समझ रहे हो कैसे करना है। नाउ एपेल्शियन। सो एपेल्शियन जो है वो आपका नॉर्थ अमेरिका में ही है। तो इधर जो आपके जो 5 ग्रेट लेक्स दिख रहे हैं आपको, इसी के नीचे में यहाँ से यहाँ तक ये आपका एपेल्शियन माउंटेन रेंज फैला हुआ, ठीक है। दैट इज एपेल्शियन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, अगला जो है आपका एल्प्स। तो एल्प्स जो है वो आपका यूरोप यूरोप का माउंटेन रेंज है। तो यूरोप का बहुत ही मेन माउंटेन रेंज है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये इटली वाला पार्ट है। तो इटली के ऊपर, ठीक यहाँ से ये जो इटली शुरू हो रहा है, इटली के ठीक ऊपर यहाँ पे आप दिखाएंगे दैट इज एल्प्स, ठीक है। यहाँ पे आप क्या दिखाएंगे, ये क्या है, एल्प्स, ठीक। चलो, नाउ एल्प्स के बाद देख लेते हैं हिमालय। तो हिमालय बताने की जरूरत नहीं है, इंडिया में है, ठीक है। और इंडिया का ये पूरा रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप यहाँ पे सिंपल इस तरह से पूरा इसको ऐसे डार्क कर देंगे, तो यहाँ पे आप लिख दोगे हिमालय, ठीक। तरीका देख लो, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, और मार्किंग प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपने ABCD या जो एग्जाम पेपर में दे रखा वो लिख रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। वो तरीका सही नहीं है। आपको यहाँ पे प्रॉपर मार्किंग करनी है, जो है उसका नीट एंड क्लीन यहाँ पे नेम लिखना है। नाउ
पायरनीज, नेक्स्ट इज पायरनीज। तो पायरनीज जो है वो आपका यूरोप में ही है। ठीक है। तो पायरनीज स्पेन स्पेन के बॉर्डर पे है आपका। तो ये आपका स्पेन कंट्री है, उसके बगल में पुर्तगाल, और यहीं पे आपका जो माउंटेन रेंज है वो है पायरनीज। तो यहाँ पे आपका ये आ गया एक माउंटेन रेंज, दैट इज पायरनीज। ठीक। नाउ नेक्स्ट इज स्कैंडिनेवियन। तो स्कैंडिनेवियन बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, जो कि फिनलैंड नॉर्वे के आसपास फैला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा स्कैंडिनेवियन हाईलैंड्स है। ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी माउंटेन रेंज है, दैट इज स्कैंडिनेवियन, जो कि फिनलैंड नॉर्वे देश में फैला हुआ। ठीक है, दैट इज स्कैंडिनेवियन। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम जैग्रोस। सो जैग्रोस और ड्रेकन्सबर्ग। ठीक है। तो जैग्रोस आपका यहाँ पे अरब कंट्री में है, यहाँ पे ईरान के पास। तो ईरान के बॉर्डर पे, ईरान और ये वाला जो आपका है, यहाँ पे आपका जैग्रोस माउंटेन रेंज। ठीक है, इट इज जैग्रोस। नाउ ड्रैकन्सबर्ग, नेक्स्ट इज ड्रैकन्सबर्ग। तो ड्रैकन्सबर्ग है आपका साउथ अफ्रीका के पार्ट में। तो साउथ अफ्रीका बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रैकन्सबर्ग। ठीक है। तो ये है आपका ड्रैकन्सबर्ग। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, आप समझ जाना, और यहाँ पे आप पूरा फुल लिखना। ठीक है। नाउ खिनगन। तो खिनगन जो माउंटेन रेंज है वो है आपका चाइना वाले पार्ट में। ठीक है। तो चाइना के पार्ट में है खिनगन। यहाँ पे ये जो आपका है ना, ये आपका खिनगन वाला पार्ट है। ठीक। तो यहाँ पे आप लिख देंगे दैट इज खिनगन। ठीक। नाउ नेक्स्ट इज कॉकेसस माउंटेन। सो कॉकेसस माउंटेन दैट इज बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। तो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में एक माउंटेन रेंज है, दैट इज कॉकेसस माउंटेन। ठीक है, कॉकेसस माउंटेन। नाउ नेक्स्ट इज एटलस माउंटेन। सो एटलस जो आपका ये अफ्रीका के सबसे टॉप पे मेडिटेरियन सी के पास, यहाँ से यहाँ तक ये आपका एटलस माउंटेन रेंज, दैट इज एटलस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यूराल माउंटेन। सो यूराल माउंटेन दैट मेक्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूरोपियन एशिया एंड एशियन रशिया। तो यूरोपियन रशिया और एशियन रशिया के बीच में एक बाउंड्री बनाता है, दैट इज यूराल माउंटेन। तो यूराल माउंटेन ये यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक यूराल माउंटेन का रेंज है, जो कि कैस्पियन सी तक जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे यूराल माउंटेन। नाउ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दैट इज द लास्ट माउंटेन। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे भाई? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो होप आपको ये वीडियो में माउंटेन का सब समझ में आ गया होगा कि माउंटेन को मार्क कैसे करना है, और उसको कैसे मार्किंग करनी है, लिखनी कैसी है, ये सही तरीका क्या है। ठीक। और फर्स्ट टर्म का भी वीडियो आपको कंफर्म करना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म का भी एग्जाम में आ सकता है। क्लास 9th में पूरा कंप्लीट सिलेबस आता है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि केवल सेकंड टर्म का ही मैप पॉइंटिंग में आएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्लेट्यू। प्लेट्यू के बारे में बात करते हैं, इसको तब तक रब करते हैं। अब अगला जो है आपका प्लेट्यू है। प्लेट्यू को मार्क कैसे करना है? तो सेम आपको ब्राउन कलर से ही मार्क करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको रेंज बनाते हुए ही मार्क करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैनेडियन शील्ड की। तो कैनेडियन शील्ड भाई कनाडा के आसपास है। तो ये आपका यू सबसे ऊपर है आपका कनाडा, और बीच में यूएसए, और नीचे है मैक्सिको। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के तीन बड़ी कंट्री हैं, यूएसए, मैक्स कनाडा एंड मैक्सिको। तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो, इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ एक प्लेट्यू रेंज, प्लेट्यू है, उसको बोलते हैं कैनेडियन शील्ड, दैट इज कैनेडियन शील्ड। ठीक है, बहुत ही फेमस है ये कैनेडियन, कैनेडियन शील्ड। नाउ नेक्स्ट इज तिब्बतियन प्लेट्यू। तो तिब्बत प्लेट्यू दुनिया की सबसे बड़ी प्लेट्यू है, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं।
तो इंडिया के जो ऊपर ये तिब्बत वाला पार्ट है, यहाँ पे आप दिखा दोगे दैट इज तिब्बतियन प्लेटू। ठीक है, तो यहाँ पे तिब्बत के आसपास इसको आप दिखा देंगे दैट इज तिब्बतियन प्लेटू। ठीक है, तिब्बतन प्लेटू। होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, और लिखने का तरीका जैसे मैं लिख रहा हूँ भाई, वैसे ही आप लिखना, हमेशा फायदे में रहोगे। क्लास 10th में भी मैप पॉइंटिंग आता है, वहाँ भी नंबर नहीं कटेंगे आपके, इस तरीके से आप करोगे तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ब्राजीलियन हाईलैंड। ठीक है, तो ब्राजीलियन हाईलैंड जाहिर सी बात है कि कहाँ पे रहेगा भाई, ब्राजील में रहेगा, ये आपकी साउथ अमेरिका कंट्री है, और यहाँ पे आपका ब्राजीलियन हाईलैंड है इस तरफ। ठीक है, तो इस तरफ से आपका है ब्राजीलियन हाईलैंड, तो यहाँ पे आप इस तरह से मार्क कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन, ब्राजीलियन हाईलैंड। ठीक है, ब्राजीलियन हाईलैंड। नाउ नेक्स्ट इज ईरानियन प्लेटू। तो ईरानियन प्लेटू जाहिर सी बात है कहाँ पे है भैया, ईरान में। ये आपकी ईरान, ये जो कंट्री है ईरान है इधर, ये वाली कंट्री इधर ईरान है। ठीक है, तो ईरान के पास रहेगा आपका ईरानियन प्लेटू, तो इसके बीच में है आपका ईरानियन प्लेटू। तो यहाँ पे जो है वो है आपका ईरानियन प्लेटू। ठीक है, ईरानियन प्लेटू ना। नाउ नेक्स्ट इज पैटागोनियन प्लेटू। ठीक है, तो पैटागोनियन प्लेटू बिल्कुल यहाँ पे साउथ अमेरिका के नीचे टिप पे, यहाँ पे आपका पैटागोनियन प्लेटू, दैट इज पैटागोनियन प्लेटू, पैटागोनियन प्लेटू। ठीक है, नाउ मंगोलियन प्लेटू लास्ट है इसका, मंगोलियन प्लेटू। तो मंगोलियन प्लेटू जाहिर सी बात है कहाँ पे रहेगा भाई, मंगोल वाले इलाके में रहेगा। कहाँ रहेगा, मंगोल वाले इलाके में। तो ये पे आपका मंगोलियन कंट्री है। ठीक है, ये आपका इधर चाइना के ऊपर यहाँ पे मंगोलियन कंट्री है, दैट इज यहाँ पे आप इसको मार्क कर देंगे, दैट इज मंगोलियन प्लेटू। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्रॉपर मार्किंग अगर आपकी सही रहेगी तो उसको सही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने इसमें डॉट लगा दिया और वहां पे लिख रहे हो मंगोलियन प्लेटू या तिब्बतियन प्लेटू, तो गलत हो जाएगा। मार्किंग शुड बी करेक्ट। ठीक है, चलो। सो अगली बात कर लेते हैं नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड की। ठीक है, तो नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, तो नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। फर्स्ट इज इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन इसको कैसे दिखाएंगे, तो इसको आप अलग अलग कलर से अपने सुविधा अनुसार अलग अलग कलर का यूज कर सकते हो। और एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि सारे एक रीजंस एक साथ आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक दो आएंगे। तो उसे आप कैसे करोगे, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि अगर इसके बहुत सारे रेंज है, बहुत सारे एरिया हैं, तो आप कितना दिखाओगे। तो आप मेजर पार्ट दिखा सकते हैं, सारा एक साथ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल निकाल दो मन से। जैसे मान लो इक्वेटोरियल रीजन आ गया, यानी नियर बाय द इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है दैट इज इक्वेटोरियल रीजन कहलाता है। तो इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर के आसपास का अगर एरिया हम मार्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आपको मार्क कैसे करना है, तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ आपको एक साथ ही सब कंप्लीट मार्क कर देना है। ठीक है, तो जैसे मान लो इक्वेटोरियल रीजन हम मार्क कर रहे हैं, तो इक्वेटर के आसपास पाए, तो इक्वेटर लाइन है कहाँ पे, तो इक्वेटर लाइन आपको यहाँ से, ठीक है, तो इक्वेटर ये यहाँ से गुजरती है। अगर इक्वेटर की बात करें, तो इक्वेटर लाइन लगभग लगभग यहाँ से आपकी गुजरती है। ठीक है, तो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया, अब आप देख रहे हो इक्वेटर के आसपास का एरिया कौन सा है, तो ये देखो यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन का हो रहा है, यहाँ का कुछ पार्ट हो रहा है इक्वेटोरियल रीजन। तो ये जितने पार्ट आ रहे हैं ये हैं आपके इक्वेटोरियल रीजन। तो सिंपल आप यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन को ऐसे मार्क करके यहाँ पे लिख सकते हो इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ पे कोई भी गलत होने वाला नहीं है। तो अब आपको ये भी करना है, ये भी करना है, तो कोई जरूरत नहीं है, आप ये दो भी कर सकते हो, तो ये करेक्ट माना जाएगा। तो मेजर पोर्शन आपको कर देना है। ठीक है,
नाउ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड की बात कर ले तो ग्रासलैंड भी बहुत साउथ अमेरिका में भी है ग्रासलैंड, अफ्रीका में भी बहुत बड़े घास के मैदान है, और ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो उसके लिए आप सिंपल कोई भी एक कलर ले लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमने ले लिया ब्लू, तो यहाँ पे आप दिखा दोगे, ठीक। तो जैसे यहाँ पे कुछ घास के मैदान है, ठीक है, इधर यहाँ पे घास के मैदान है, इधर भी आपके ग्रासलैंड है, और ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छा खासा ग्रासलैंड है। तो ये आपने दिखा दिया, दैट इज ग्रासलैंड। तो दिस इज मोर देन इनफ। तो इस तरीके से आप आराम से दिखा सकते हो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने वर्ल्ड में जितने भी जहाँ जहाँ है वो सब दिखाएं। तो आप एक मेजर एरिया आप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट की। तो भाई डेजर्ट सबसे बड़ा है सहारा डेजर्ट वाला पार्ट, तो उसको भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो ये वाला जो बीचों बीच वाला पार्ट है दैट इज डेजर्ट। तो ये मैक्सिमम आपने पार्ट ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है, ट्रॉपिकल डेजर्ट वाला पार्ट। तो ये आपका हो गया, इसमें कोई गलत होने वाली बात नहीं है। तो इतना भी आप मार्क कर दोगे ट्रॉपिकल डेजर्ट में तो सही होगा। इट डजेंट मीन कि आपको पूरा ही मार्क करना है हर तरफ से, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन अपने मन से आप निकाल दो, ठीक। नाउ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, तो इंडिया वाला पार्ट हो गया आपका ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। तो ये तो मैक्सिमम पार्ट आप यहाँ पे कलर कर सकते हो, दैट इज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंडिया वाला पार्ट और ये पूरा जो एशियन का पार्ट है इसको आप ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट में मार्क कर सकते हो, दैट इज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है। तो टैगा और टुंड्रा की बात करें तो टैगा और टुंड्रा भाई ऊपर वाला एरिया है। तो ऊपर वाले एरिया में टैगा और टुंड्रा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैगा और टुंड्रा की। तो टैगा जो सबसे ऊपर वाला है दैट इज टुंड्रा। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं टुंड्रा, यानी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमने कलर ले लिया, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है, तो ऊपर आप पेंसिल कलर से इसको पूरा कलर कर देंगे। ये आपका जो है वो, ठीक है। तो ये आपका है ऊपर वाला जो पार्ट है वो है आपका टुंड्रा, ठीक है। तो टुंड्रा, और नीचे वाला जो पार्ट है इसके अगर नीचे आपको करना हो यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये जो नीचे थोड़ा सा पार्ट है ये आपका कहलाता है टैगा। तो टैगा और टुंड्रा दोनों ही एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है। तो टैगा थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में कम है, हल्की फुल्की नेचुरल वेजिटेशन है, और टुंड्रा में बिल्कुल भी नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। तो होप आपको ये मैप पॉइंटिंग का वीडियो समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ आप फर्स्ट टर्म का भी वीडियो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप उसको देख के कंफर्म कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।